बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत ने अफगानिस्तान से मैच तो जीत लिया, लेकिन भारत को इस जीत से इज्जत नहीं मिली बल्कि जिल्लत और रुसवाई मिली है। पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके वापस चली गई। उसके बाद पता चला कि इसके पीछे भारत का हाथ था। पूरी दुनिया में भारत एक्सपोज हुआ। फिर बरतानवी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, उसके पीछे भी भारत का हाथ निकला। तो दुनिया हैरान हो गई कि ये कैसा मुल्क है, कैसा इंतहा पसंद है, कैसी जनूनियत है जो खेल में भी सियासत करता है। खेल तो ऐसी चीज है कि भले आपकी फौजें लड़ रही हों, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से खुश असलूबी से पेश आते हैं। ये कैसा मुल्क है जो अपने दुश्मन मुल्क को खेलता भी नहीं देख सकता। बाकायदा इंटरनेशनल खिलाड़ियों को धमकियां देता है कि अगर पीएसएल खेलने गए तो फिर कभी भारत ना आना आईपीएल खेलने के लिए। तो इन हरकतों की वजह से आज भारत को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। डिटेल्स आपको बताते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के मैच की। हमने आपको पहले बताया था कि भारत ये मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिस मुल्क के कप्तान को, जो हिंदू है, मुसलमान भी नहीं है, मैच हारने की वजह से उसकी 10 माह की बेटी को रेप की धमकियां दी जाएं, उस कौम के दिमाग का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जहां मैच हारने पर टीवी टूटते हैं, दिल के दौरे पड़ते हैं, जनाजे उठते हैं और मैच से पहले अफगानिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां दी जाती हैं, काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल पर हमला हो जाता है, वो मुल्क कितना जनूनी और कितना इंतहा पसंद होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और अफगानी टीम को खरीदना कौन सा बड़ा काम है, और फिर सारी जिंदगी ये अफगान नेशनल टीम के लिए खेलते रहे तो इनका कुछ नहीं बनेगा। इनको आईपीएल में अगर मैचेस खेलने के लिए मिले तो सारा पैसा तो आईपीएल में है। तो आज ये साबित हो गया कि अफगानियों को सही तरह से एक्टिंग भी नहीं आती। कैसे कैसे कैचेस छोड़े, कैसी बैटिंग लाइन ने कारकर्दगी दिखाई, कैसी बॉलिंग लाइन थी। जो बॉलर स्कोर कम देता था उसे दूसरा ओवर ही नहीं खेलने दिया गया, जिसने ज्यादा स्कोर दिए वही बॉलिंग कराता रहा। और फिर जिस तरह से बाउंड्रीज छोड़ी गई, जिस तरह से बॉल को पुश किया गया कि वो बाउंड्री पे जाकर लगे, और फिर जैसे ये पाकिस्तान से हारने पर रो रहे थे, आज इनको रोना नहीं आया। इनके साबिक कप्तान अजहर अफगान ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि हम पाकिस्तान से मैच हार गए हैं। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं? कभी आप कहते हैं अटक तक आप पाकिस्तान कब्जा करेंगे, कभी आप कहते हैं घुस कर मारेंगे। इंडिया को आप बाप समझते हैं। इंडिया का आपने हाल नहीं देखा, आपके मुल्क में ही उसका हाल हुआ। तो पाकिस्तान से मैच हारने पर जब आपका साबिक कप्तान इस्तीफा दे सकता है तो आज जिस तरह से आप हारे हैं, पूरी टीम को इस्तीफा देना चाहिए। आप पेशावर की गलियों में, पेशावर के क्लबों में खेलकर क्रिकेट खेलना सीखे हैं। आपको टीम बनाने वाला, आपको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने वाला पाकिस्तान है, लेकिन आपका रिकॉर्ड है कि आपने हमेशा बड़े अफसोस के साथ नमक हरामी की है। ट्विटर पर इस वक्त जो सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो है वेल पेड इंडिया। भारत कह रहा था कि हमें अफगानिस्तान से 63 रनों से जीतना होगा और वो 68 रनों से जीत गए। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि हारने वाली टीम पर अक्सर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लग जाता है, लेकिन आपने पहली बार देखा होगा कि जीतने वाली टीम अपनी सफाइयां दे रही है क्योंकि उसकी जीत इतनी मुतनाज़ा है। फिर यह काम भी तारीख में कभी नहीं हुआ कि हारने वाली टीम का कप्तान डिसाइड करे, वरना हमेशा जो टॉस जीतता है वो डिसाइड करता है कि पहले बैटिंग होगी या पहले बॉलिंग होगी। लेकिन इस बार हारने वाली टीम यानी विराट कोहली ने डिसाइड किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग। और मुझे उम्मीद है कि तमाम पाकिस्तानी चाहते थे कि भारत सेमीफाइनल खेलने आए, क्योंकि भारत अभी से आउट हो गया तो मैच तो फीका पड़ जाएगा। हमें मुकाबले का वो मजा ही नहीं आएगा, वो जोश और जज्बा ही नहीं रहेगा। तो हम चाहते थे कि भारत आगे आए, लेकिन ये तरीका नहीं था। फिर भारत से मैच हारने पर अफगानी क्रिकेट टीम को तो छोड़ें, जो अफगान शायकीन थे, जो अवाम थी, वो भी खफा नहीं थी, वो भी खुश थी। जब आप पाकिस्तान से मैच हारे तो आप रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, यहां तक कि आपके एक साबिक कप्तान को इस्तीफा देना पड़ गया। अब पूरी दुनिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या तालिबान इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या वो अपनी टीम को सजा देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये वो सही वक्त है, क्योंकि तालिबान ने अभी अपने आप को मुस्तहकम करना है, पूरी दुनिया से अपनी हुकूमत को रिकॉग्नाइज करवाना है। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो भारतीय मीडिया को और क्या चाहिए?
भारतीय मीडिया को तालिबान को बदनाम करने के लिए एक और पॉइंट मिल जाएगा। फिर अफगान खिलाड़ियों की तरफ से जो तालिबान को बदनाम किया जा रहा था कि हमें तो कोई स्पॉन्सर करने वाला भी नहीं था, हम तो अपने खर्चे पर यहाँ तक पहुंचे हैं, हम तो वो टीम है जिसका कोई कोच भी नहीं है, हमने खुद ही प्रैक्टिस की है, यहाँ तक कि जो हमने किटें पहनी हुई हैं ये भी हमने खुद ही खरीदे हैं और ये सारा खर्चा मोहम्मद नबी ने किया है। और मोहम्मद नबी बड़ी हमदर्दियां वो टोलने की कोशिश कर रहा था, बड़ा मासूम बन रहा था। ये सब झूठ है। इनको स्पॉन्सर किया है तुर्की की एक कंपनी है सिद्दीकी ग्रुप। एंडी फ्लावर इनका बैटिंग कोच है, शॉन डेड इनका बॉलिंग कोच है और लॉस कोलेंसर इनका कोच है। और बाकी जो टीम का सारा खर्चा होता है वो आईसीसी उठाता है, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों के मैच खेलने से आईसीसी कमाता है। तो इंडिया की जीत तो हुई है लेकिन क्रिकेट की हार हो गई है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।